गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, यानी उसका नाम है सारणिक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये बेटा जो ये टॉपिक है या ये चैप्टर है, अपन ने जो पिछला चैप्टर किया था मैट्रिक्स, उससे ही रिलेटेड है। जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक मैट्रिक्स का ही निकाला जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसको। ठीक है, सारणिक क्या होता है कि मान जैसे कोई आव्यूह है, आव्यूह हमने क्या लिखा था, जैसे कोई भी ये आव्यूह लिख दिया, इसका सारणिक क्या होता है, एक संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान चाहे वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, एक संख्यात्मक मान होता है सारणिक। ठीक है, अब वो सारणिक निकालते कहते हैं किसे हैं वो देखते हैं बेटा हम। ठीक है, पहले अपन बेटा 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स देखते हैं। माना A बराबर कोई ये 2 है, इसका सारणिक और कुछ नहीं होता बेटा, ये खुद ही होती है संख्या। ठीक है, तो इसका जो सारणिक को, एक और बात कि सारणिक को हम ऐसे लिखते हैं, इस वाले कोष्टक के अंदर लिखते हैं। A मैट्रिक्स का सारणिक है तो A ऐसे लिखेंगे बराबर, तो इसको क्या करेंगे 2 वाले। ठीक है, जैसे माना मैंने कोई मैट्रिक्स B ले ली, ये -3, तो इसका सारणिक कितना होगा बेटा, B बराबर -3। ठीक है, अब बेटा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्सों का सारणिक निकालते हैं। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगा। ठीक है, माना A मैट्रिक्स 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले तो बेटा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर माइनस करके इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ठीक है, यानी एक तरह का अपन ये कहें तो ऐसे ये हो गया और फिर अपन को माइनस लगा देना। ठीक है, यानी इसका क्या हो गया, 1 का 4 से किया तो 4 माइनस कितना हो गया 6, तो कितना आ गया -2। ठीक है बेटा, ये आ गया -2। ठीक है, अब बेटा और एग्जाम्पल हम देखते हैं। माना एग्जाम्पल कोई ये B ले लिया, 1 1 0 1, इसको देखें तो इसका क्या होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ कितना आ गया 1 माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 0, 1 × 0 तो 1। इन 4-5 एग्जाम्पल से अपन देख सकते हैं कि सारणिक का मान क्या है बेटा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 कैसे होगा, माना यहाँ पे अपन ये रख दे 0, तो 0 - 0 तो ये 0 हो गया। ठीक है, यानी सारणिक का मान क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों मान हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बात कि जो सारणिक होता है ना बेटा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाएगा, यानी एक वर्गाकार आव्यूह का ही मैट्रिक्स यानी सारणिक निकाला जाएगा। इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स का सारणिक नहीं निकाला जाएगा। जैसे माना 2 क्रॉस 3 की, माना मैंने आपको कोई मैट्रिक्स ये दे दी 1 2 3 4 5 6, ये देखो, इसका सारणिक निकालने के लिए कहे तो इसका सारणिक नहीं निकाला जाएगा, इसका सारणिक यानी नहीं निकाला जाएगा। ठीक है बेटा, अब अपन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की जो सारणिक के बारे में बात करते हैं। इस चीज़ को बेटा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस यानी 3 क्रॉस 3 में निकालने में कन्फ्यूजन रहती है और आपसे एग्जाम में 3 क्रॉस 3 का ही पूछा जाता है बेटा। ठीक है,
इस मैट्रिक्स का अपन को बेटा सारणिक निकालना है। सारणिक निकालने में और कुछ नहीं करना बेटा, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना, फिर कह रहा हूँ ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। देखो अपन को ए मैट्रिक्स का सारणिक ऐसे डिनोट तो ऐसे कर दिया, ठीक है। अपन को एक चाहे तो आप कॉलम ले लो, चाहे एक आप रो ले लो, वो आपके मन की मर्जी का है। कोई सी भी कॉलम ले सकते हो, कोई सा भी रो ले सकते हो, वो आपके मन की मर्जी का है, ठीक है बेटा। उसमें अपन को क्या करना है, देखो मैं पहली पंक्ति के यानी पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ, ठीक है बेटा। पहली पंक्ति में ये 3 एलिमेंट है, तो इनका क्या है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले अपन इस एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस निकालेंगे, तो 1 लिख दिया अपन ने, कोष्टक लगाया। 1 लिखा है ना, तो 1 क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ दबा दो बेटा ऐसे। जो मैट्रिक्स क्या बनी बेटा, मैट्रिक्स क्या बनी, 1 1 0 3, ठीक है बेटा। देखो इसको दबाने पे यही बनेगा। फिर अपन ने क्या लिखा, माइनस का 1। ये माइनस का 1 क्यों लिख रहा हूँ प्लस की जगह, वो अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। देखो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस निकाला, तो ये दबा दिया, ये दबा दिया, क्या बचा अपना 2 3 1 3। फिर अपन 2 के करस्पॉन्डेंस निकालेंगे। 2 के करस्पॉन्डेंस निकाला, तो देखो बेटा ये हो गया 2 3 0 और नहीं 1 और 0, ठीक है बेटा। इसको आप दोबारा से 3 क्रॉस 3 की प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे आपने पिछले चैप्टर में मैट्रिक्सों के मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करी थी ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके। उसी तरीके से इसकी भी आपको क्या करनी होगी बेटा, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। 1 1 0 3, 2 1 3 3, ठीक है, और 2 1 3 0, ठीक है। अब क्या है, यहाँ -1 क्यों आया, +1 की तरह। देखिए जो यहाँ पे ये चिन्ह आएंगे प्लस माइनस के, प्लस माइनस में से कौन सा चिन्ह लेना है बेटा अपन को, वो क्या होता है, इनके आगे -1 की पावर i प्लस j मल्टीप्लाई, ये होता है -i की पावर -1 की पावर i प्लस j बेटा, ठीक है। जैसे अपन इसके आगे करें -1 की पावर क्या है, i यहाँ पे 1 है और j 1 है, तो क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे -1 की पावर यदि वैसे देखें, ये तो 1 तो है ही है, डॉट में 1 तो चल ही रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये कैपिटल इसका 1 तो है ही है। -1 की पावर यहाँ पे i बराबर 2 था, j बराबर i बराबर 1 था, सॉरी i बराबर 1 था और j बराबर 2 है। यहाँ पे मैं i को पंक्ति लेके चल रहा हूँ, ठीक है बेटा, और j को मैं कॉलम लेके चल रहा हूँ, यानी स्तंभ हिंदी में कहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका 3 आ गया। यहाँ पे i 1 है, j 3 है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्लस -1 का पावर 3 और 1 कितना हो गया बेटा 4, डॉट में ये क्या है 2, ठीक है। समझ आ गया ना बेटा, यहाँ पे ये प्लस। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो गया, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैंने 1 ही लिखा था डायरेक्ट, ठीक है। ये आ गया -1 2 1 3 3, फिर आ गया ये 2 2 3 1 0, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 क्रॉस 2 में इसका मान कितना आएगा 1, यहाँ कोष्टक लगाया, इसका मान आ गया 3, यहाँ -1 इसका मान कितना आया 6 में से 3 गए बेटा 3, फिर प्लस का 2,
जीरो माइनस का 3, ठीक है, 0 माइनस का 3, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का प्लस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6, माइनस का 3 प्लस का 3, तो कितना आ गया, माइनस का 6 इसका आंसर हो गया। कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ ये चीज़ पहले समझ नहीं आई होगी, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा। 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, हमने 1x1 पढ़ लिया, 2x2 पढ़ लिया, 3x3 पढ़ लिया। कुछ नहीं करना, आपकी मन की मर्जी का कोई सी भी पंक्ति ले लो, कोई सा भी स्तंभ ले लो, कोई वो नहीं, ठीक है। मेरी मन की मर्जी, मैंने पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहा। पहली पंक्ति में क्या है, ये 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट बेटा, इन एलिमेंटों के हर एलिमेंट के परस्पर निकालना होगा, ठीक है। पहले 1 लिखा अपन ने, 1 ये आ गया, लेकिन इन एलिमेंट के आगे बेटा अपन को -1 की पावर i प्लस j और लिखना होगा। यहाँ पे देखो i का मान 1 है और j का मान 1 है, तो इस कारण यहाँ पे -1 की पावर 2 लिख दी, डॉट 1। अब देखो बेटा, ये कौन सी में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ में, तो पहली पंक्ति दबा दी, पहला स्तंभ दबा दिया, कौन सा बचा, ये वाली चीज़ बची बेटा। तो इसको बेटा हमने यहाँ लिख दिया, इसका साइन, फिर प्लस, अब -1 की पावर i प्लस j, यहाँ i बराबर क्या है, इसमें i बराबर 1 है और j बराबर 2 है। यहाँ पे मैं i पंक्ति ले रहा हूँ, j स्तंभ ले रहा हूँ, आपके मन की मर्जी का j पंक्ति ले सकते हो, i यानी कॉलम ले सकते हो, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके मन की मर्जी का है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 3 हो गया, इस 1 का 1 लिख दिया, एक तो ये दबाया बेटा हाथ से, एक ये दबाया, तो क्या बचा, 2 3 1 3। फिर बेटा अपन ने -1 की पावर, इसमें क्या है 1 और 3 है, तो कितना आ गया, 4 आ गया बेटा, 2 इसका ये आ गया, ठीक है, ये दबाया, ये दबाया, ये मैट्रिक्स ये आ गया बेटा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 का 1 से क्या 1 आ गया बेटा, ये मैट्रिक्स एज इट इज उतार दी। फिर क्या है, -1 की पावर 3 का -1 आता है, -1 का 1 से क्या -1 हो गया, इसको एज इट इज ऐसे ही उतार दिया। -1 की पावर बेटा 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का 2 से 2 आ गया, एज इट इज ये उतार दिया। अभी मैंने 2x2 मैट्रिक्स का बताया ही था, 2x2 मैट्रिक्स का कैसे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 है, इसका 3 आ गया, 3 में से 0 गया, 3 आ गया, माइनस का 1 है जिटे मल्टीप्लिकेशन में, ये कितना आ गया, 6, 6 में से 3 गया, कितना आ गया, 3 आ गया, फिर कितना आ गया बेटा, 2 है, ये तो 0 आ गया, 0 में से माइनस का 3 गया, माइनस का 3 आ गया बेटा, तो ये क्या है, 3 माइनस का 3 माइनस का 6, तो कट पिट के माइनस का 6 बेटा उत्तर आ गया। बेटा अभी आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन आपकी बुक के एग्जाम्पल या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आप पहले धीरे धीरे सॉल्व करो, बाद में धीरे धीरे करने पे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, ठीक है बेटा।